आज के वीडियो में जानेंगे कि हमें इस समय यानी कि जो मई चल रही है इसके महीने में हमें कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जो हमारे गन्ने की उपज ज़्यादा मिले, इसके साथ साथ लागत भी कम आए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम कार्य करेंगे वो करेंगे, जो गन्ना हमने या तो सितंबर में बोया है या अक्टूबर में बोया है, और उस पर जो हमें ध्यान देंगे। यदि आपने लंबे समय से इसमें प्रयोग कोई खाद नहीं किया है तो आप टॉप न्यूट्रिशन के रूप में आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यूरिया का जो प्रयोग है हमें अधिक अनाधुंध नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में करें, संतुलित मात्रा में करें और हम अपने गन्ने की सिंचाई करें। इस बात का हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। और इस महीने में हमें दूसरे काम पर जो ध्यान देना है, जो गन्ना हमने अपना बोया है जो मार्च में या फरवरी के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल में बोया है, और वो हमारा जो गन्ना है लगभग 2.5 से 3 महीने का हो गया है, तो हम उसमें जो सिंचाई है उस पर ध्यान अवश्य देना है। और सिंचाई के साथ साथ हमें इस समय इसमें कोई ना कोई ऐसा कीटनाशक प्रयोग करना चाहिए जो लंबे समय तक असर करे। हम बहुत से कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं, ये थाइमेथॉक्साम प्रयोग कर रहे हैं, फिप्रोनिल कर रहे हैं, या फिर क्लोरोप्लस साइपर कर रहे हैं, या फिर जो होता है आपका पिरोपोनोफॉस 40% प्लस साइपर में 4%, इसका अधिकतर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो समय है, इस समय हमें एक कीटनाशक का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जो लंबे समय तक हमारे काम आए। क्योंकि इस समय जो गन्ना हमने अक्टूबर में बोया था, जो गन्ना हमने सितंबर में बोया था, उस गन्ने में हमें एक बार इसका प्रयोग करना चाहिए। और ये आपके लिए हो सकता है जैसे क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, इसे अधिकतर हमारे किसान भाई कोराजन के रूप में जानते हैं। लेकिन आजकल विभिन्न कंपनियों के बहुत से जो ब्रांड आज आने लगे हैं जिसमें क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल होता है। इसका आप एक बार अवश्य प्रयोग कर दें। यदि आप इसका लंबे समय तक चाहते हैं रिजल्ट, तो एक बार इसका प्रयोग अवश्य कर दें। और ध्यान रहे, इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है 150 ml प्रति एकड़, और 400 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार एक समान मात्रा में लेकर अपने खेतों में जो गन्ने की जो जड़ें होती हैं उनमें इसका जो प्रयोग करना है। और इसमें स्प्रे हमें कभी भी नहीं करना है। इसका जो हमें करना है वो करनी है गन्ने की जड़ में ड्रिंचिंग करने के 24 घंटे बाद एक बार सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। यदि हो सके तो आप ऐसे मौसम में, तेज गर्मी है काफ़ी, आप दूसरी सिंचाई भी जल्दी करें। और ध्यान रहे, यदि हम इस प्रकार इसके बाद हम सिंचाई कर देते हैं तो हमारा ये जो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल होता है ये लंबे समय तक हमारी फसल को विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाता है, जिनमें मुख्य रूप से होते हैं टॉप बोरर, सूट बोरर, और जितने भी प्रकार के जो बोरर होते हैं अर्थात जो छिद्र करने वाले कीट होते हैं उनको ये दूर रखता है और लंबे समय तक हमारी फसल को लंबी सुरक्षा देता है। तो इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन सिंचाई का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जब हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद कम से कम एक बार, और अच्छा ये हो कि हमें दूसरी सिंचाई जल्दी करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो फसल है काफ़ी शानदार होती है, क्योंकि उसमें रोग आने नहीं पाते हैं। इसके बाद जो कार्य आता है आपका इस महीने का, वो आता है जो गन्ना हमने मार्च में बोया था या अप्रैल के शुरू में बोया था, वो गन्ना उगकर तैयार हो गया है, तो उसमें हमें इस समय कोई ना कोई कीटनाशक अवश्य लगाना चाहिए। इसका आप ध्यान रखें, जो आपने बुवाई के समय तक कीटनाशक प्रयोग किया था उसका ना करें, कोई दूसरा कीटनाशक बदल कर सकते हैं। आप फिप्रोनिल का कर सकते हैं, आप जो प्रयोग कर सकते हैं जो क्लोरोप्लस साइपर का होता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो थाइमेथॉक्साम होता है उसका भी आप प्रयोग करते हैं, या फिर कोई ऐसा कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं जो लंबे समय तक प्रयोग में आता है, अर्थात उसके जो रिजल्ट होते हैं वो लंबे समय तक मिलते हैं। इसमें जो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है वो खास तौर से
में आता है, तो इसका जो ध्यान है हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी फसल है उसमें किसी प्रकार का खरपतवार ना हो। और यदि खरपतवार हैं, या तो आप उसे मैन्युअली हाथ से निकाल दें, या फिर किसी खरपतवार नाशक होते हैं उसका प्रयोग करके इन खरपतवारों को खेत से दूर कर दें। क्योंकि दोस्तों, ये हम खरपतवार प्रयोग करते हैं तो ये जो खरपतवार होते हैं, जब ये हमारे खेत में होते हैं, तो हम कोई सी भी दवाई प्रयोग कर लें, कोई सा भी फर्टिलाइजर डाल दें, तो खास काम हमारे पौधों के नहीं आता है। वो सारा का सारा ये जो खरपतवार होते हैं वो चट कर जाते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इसका अगला जो कार्य है वो आपको ये देखना है कि यदि आपके पास खेत खाली है, आपने गन्ना बुवाई करनी चाहिए लेकिन आप लेट हो गए, तो आप अपने जो खेत की जुताई अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो समय होता है, मई है, जून है, ये एक ऐसा समय होता है कि इसमें गर्मी बहुत तेज होती है। यदि इन महीनों में हम अपने खेत की 2 से 4 बार यदि जुताई कर देते हैं, और जुताई जो हमें करनी होती है या तो मिट्टी पलटने वाले हल से होनी चाहिए या फिर टिलर से होनी चाहिए, रूटावेटर से नहीं करें। क्योंकि जब हम रूटावेटर से जुताई करते हैं तो मिट्टी काफ़ी बारीक बन जाती है, और उसके जो नीचे की जो नमी है वो बनी रहती है, और हमारे खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं, और हमारा जो फंगस के स्पोर्स होते हैं वो भी नष्ट नहीं होते। तो इसलिए हमें गहरी जुताई करनी चाहिए, और जुताई कल्टीवेटर या फिर हमें टिलर जो होते हैं या फिर मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे मोटे मोटे डेले बन जाए। और ये इन गहरी जो गर्मी पड़ती है इसमें ये डेले के सारे सूख जाते हैं, और इनके साथ साथ जो इनमें जो खरपतवारों के बीज होते हैं, ख़ास तौर से जो मोथा होता है, मोथे का जो मूंगा होता है, मोथे का जो गांठ होती है, या दूब घास की जो जड़ होती है, दूब घास का जो तना होता है, और इसकी प्रकार जो ज़्यादा पक्की घासें होती हैं जो काफ़ी ज़िद्दी होती हैं, खेत से जाने के नाम नहीं लेती हैं, तो बिना किसी खरपतवारनाशक के प्रयोग के आप इन दवाओं का प्रयोग किए बिना आप इनको नष्ट करते हैं, खाली जुताई से ही। जब आप जुताई करेंगे तो गहरी गर्मी इसमें पड़ रही है, तो गर्मी पड़ने से आपकी जो मिट्टी है, जो डेले होते हैं, वो पूरी तरह सूख जाते हैं। इनके साथ साथ जो खरपतवारों के जो बीज होते हैं, या खरपतवारों के जो जैसे खास तौर से मोथा होता है या दूब घास वगैरह होती है, इनके जो तने होते हैं, जो गांठें होती हैं, वो सूख जाती हैं, जिससे आने वाले समय में आपके जो खरपतवार होते हैं वो उगते ही नहीं हैं। और इसके साथ साथ जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, ख़ास तौर से जो हमारे किसान भाई इस समय परेशान हैं, वो परेशान है रेड रॉट से। यदि इस खेत में हम गहरी जुताई करेंगे तो ये रेड रॉट से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जो फंगस होती है इसके स्पोर्स होते हैं, और वो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, और हमारा जो खेत है वो फंगस से बचा रहता है। और इसके साथ साथ एक फ़ायदा और होता है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज की गर्मी पड़ती है, तो हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। तो गर्मियों में हम खाली खेत छोड़ते हैं और उसकी जुताई करते हैं, तो इससे हमें एक एक नहीं 3 फायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा आपका ये हुआ कि उसमें जो खरपतवार हैं, जो जिद्दी खरपतवार हैं, वो उगेंगे ही नहीं। दूसरा यह, जो आपके फंगस के स्पोर्स हैं या विभिन्न प्रकार के कीट हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा वो हमें ये मिलता है कि हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो मजबूत हो जाती है। इसके बाद एक कार्य आप और कर सकते हैं लास्ट चलकर, यदि आपने पहले जुताई कर दी है या आप खेत खाली छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप इस समय सनी या ढैंचा बो सकते हैं। और सनी ढैंचा बोने से हमारी जो ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ जो ज़मीन होती है उसके जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है, अर्थात जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहती है। यदि हम ढैंचा या सनी बो देते हैं, उससे कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है, जिसके कारण हमारी ज़मीन है उसके जो उत्पादन है बढ़ता है, और हमारी ज़मीन सॉफ्ट और मुलायम बनती है। और दोस्तों, इससे अगला एक कार्य और कर सकते हैं, जो हमारी ज़मीन है उसमें यदि आपका जो गन्ना है, जो
अभी बोया गया है तो उसका हम ध्यान रख सकते हैं, उसकी हम सिंचाई समय पर कर दें। यदि नमी के कारण हमारा गन्ना नहीं जमा, तो यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो नमी बनने से तो हमारा जो जमाव है वो पूरा आता है। तो इस प्रकार हम मई के महीने में ये विभिन्न कार्य करके अपने गन्ने से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ये कार्य आपको अवश्य करने चाहिए और समय पर करने चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, लेकिन चलते चलते आपसे ये अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आने वाले वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।